रीमा शर्मा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हालात बेकाबू हो गए। मीडिया कर्मी भी वहां पर पहुंचे थे। व्यवस्था सही न होने के कारण उनको भी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। आखिर कहां हो गई तैयारियों में चूक? पार्षद भी दिखे नाराज। कहा पहली बार देखी इतनी दुर्दशा। शपथ ग्रहण समारोह को भारतीय जनता पार्टी की रैली बना दिया। डिप्टी सीएम ने नवनिर्वाचित मेयर अशोक तिवारी को शपथ ग्रहण करवाया और उपस्थित 100 पार्षदों को भी शपथ दिलवाई। पेश है हमारे रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट। रंगीना, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। यहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का समारोह रखा गया है, जिसमें अभी 4 मई को वाराणसी में नगर निगम का चुनाव हुआ था, जिसका जो है मतदान होने के बाद 13 तारीख को रिजल्ट आया था। 13 तारीख के रिजल्ट आने के बाद यहाँ के जो मेयर प्रत्याशी हैं भाजपा के अशोक तिवारी जी, आज वो जो है मेयर पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे और इसी प्रकार 100 वार्डों के पार्षद प्रत्याशी भी अपना शपथ समारोह यहाँ पर आज शपथ ग्रहण करेंगे। इसी के लिए आज हम पहुंच चुके हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। आपको दिखा दूंगा यहाँ पर किस प्रकार की ये भीड़ जो है यहाँ पर मौजूद है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जो कि सीट 1200 प्रत्याशियों की है बैठने की, लेकिन यहाँ पर भीड़ जो है, भीड़ का जमावड़ा काफी देखने को मिल रहा है। लोगों को अंदर जाने के लिए काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी पार्षद के साथ आए हुए कार्यकर्ता या उनके रिलेटिव्स वो बाहर खड़े हुए हैं, जबकि अंदर 1200 सीटें जो हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुकी है। साथ में प्रशासन के साथ भी काफी ज्यादा जो है वो नोक-झोंक देखने को मिल रही है। आपको हम अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो है यहाँ के मेयर प्रत्याशी अशोक तिवारी जी शपथ ग्रहण करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में आज ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शपथ समारोह कार्यक्रम होगा। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? ब्रिजभूषण फौजदार शर्मा, जिला मंत्री भाजपा वाराणसी। क्या कहना चाहेंगे आज किस प्रकार का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए बड़ा बृहद कार्यक्रम है। आज महापौर जी का शपथ ग्रहण समारोह और उनके साथ साथ जो भी अपने सभासद गण जीते हुए हैं सभी सभासद गणों का यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह। एक कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि जो कि आज यहाँ पे जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है। क्योंकि रोकना चाहूंगी कि यहाँ पर कुछ कांग्रेस और सपा के पार्षदों का आरोप भी है कि पहले क्या था कि आमंत्रण जो था वो 4 से 5 या 10, 12 भी मिल जाया करता था, बट इस बार एक-एक करके जो है आमंत्रण मिला है। आमंत्रण कम मिलने के बाद भी इतनी भीड़ किस लिए देखने को मिल रही है? देखिए ऐसा है कि उनका तो आरोप लगाना जो है कि मिथ्या है। हर सभासद को 5-5 जो है कि आमंत्रण पत्र दिया गया था, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। किसी के साथ किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया गया है, सबको दिया गया है। वो उनका अनर्गल आरोप है, अपना वो लगाते हैं। विपक्षियों का तो जन भी करते हैं। अच्छा, जिस प्रकार आज यहाँ पर शपथ समारोह है, अभी आज कितने लोगों का यहाँ पर शपथ समारोह होगा, कौन कौन शामिल होगा उसमें? अपने पूरे जो कि 100 सभासद और अपने महापौर जो जीते हैं अशोक तिवारी जी, उनका यह है कार्यक्रम है। कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? बस 10 अब से आधे घंटे बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। माननीय केशव जी का आगमन बस कुछ ही क्षणों में होगा। जब वो आ जाएंगे तो आपने देखा कि भाजपा के कार्यकर्ता लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी अभी कुछ ही देरी में यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मौजूद होंगे और उन्हीं की मौजूदगी में आज 100 पार्षदों का और साथ में बनारस के नए मेयर का जो है वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो रही जी। उन्हें तो मैं पूरे जनता और देशवासी और काशीवासी और पूरे महिला व्यापार मंडल की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी, लेकिन साथ में एक माइनस पॉइंट ये दूंगी कि हम लोग जब उनके साथ खड़े थे, गली गली घूम रहे थे, नाराबाजी कर रहे थे, उस समय ये था कि हमारा प्रत्याशी मेयर जी अशोक तिवारी जैसा हो। लेकिन आज के डेट में जब हम लोग यहाँ खड़े हैं तो बहुत शर्म की बात ये कहनी पड़ी है, ना यहाँ को प्रशासन पे कोई मीडिया से कोई मतलब है, ना यहाँ के मेंबरों से, मतलब सांसद विधायक ये लोग आएंगे तो इन्हीं को प्रोटोकॉल चाहिए, इन्हीं लोगों को सुरक्षा चाहिए, हम लोगों को भी सुरक्षा। आम जनता है किस लिए? हम लोग हैं तब आप लोग हैं। देखिए ये बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात सुनीता जी ने बताया कि जब चुनाव आता है, जब बड़े बड़े नेता आते हैं तो उनके आगे पीछे जो है वो पूरी तरीके से यहाँ के कार्यकर्ता लगे रहते हैं, लेकिन जब कोई भव्य आयोजन होता है, जब शपथ ग्रहण जैसा कार्यक्रम होता है तो उस टाइम यहाँ के कार्यकर्ता को भुला दिया जाता है और पूरी तरीके से धक्का मुक्की खाते हुए मीडिया हो, प्रशासन हो या आम जनमानस हो, वो अंदर रुद्राक्ष जैसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में किस मुसीबत से अंदर आते हैं।
भारतस्य संविधानं प्रति श्रद्धां निष्ठां च करिष्यामि। अहं भारतस्य प्रभुतां स्थापयिष्यामि एवं च यत् पदम् अहं ग्रहणी तस्य श्रद्धान्वितं करिष्यामि। शपथ ग्रहण किया और इस अवसर पर आशीर्वाद प्रदान करने के लिए वार्ड नंबर 52 के पार्षद भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है अपना, पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम शमीम नोमानी एडवोकेट है और मेरी पत्नी लोता से पार्षद हैं 52 वार्ड नंबर 52। अच्छा, आज शपथ समारोह में आप लोग शामिल हुए, शपथ आपकी पत्नी ने ले लिया? जी जी बिल्कुल, शपथ ले लिया। क्या कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इतना भव्य आयोजन आज पहली बार देखने को मिला है? नहीं, मैंने किसी भी इस तरह के आयोजन में इतनी दुर्व्यवस्था पहली बार देखी है, जब पार्षद को भी अंदर नहीं घुसने दिया गया और इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना दिया गया, जबकि ये शपथ ग्रहण समारोह था, लेकिन पूरी तरह से इसको भारतीय जनता पार्टी का रैली बना दिया गया। अच्छा। और पार्षदों को अंदर नहीं आने दिया गया, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके पदाधिकारी आए। प्रकार की समस्याओं का सामना किया है आपने? जी, बहुत धक्का मुक्की हमने खाई है। महिला प्रत्याशी थी, उसको भी तमाम धक्के लगे और बहुत मुश्किल से किसी तरह से हाथ पैर जोड़कर हम लोग अंदर आ पाए। और जब हम अंदर आए तो हमको ये पता चला कि ये पार्षद का शपथ ग्रहण नहीं से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की रैली जी को, यहाँ के वाराणसी के सांसद जी, प्रधानमंत्री जी को। जी, वाराणसी के सांसद जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि सर, आप कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, ये कैसा विकास है कि समाजवादी पार्टी के भी पार्षद हैं और तमाम पार्टियों के पार्षद हैं, लेकिन केवल एक पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आए हैं और बाकी किसी पार्टी के पदाधिकारी को किसी को न्योता नहीं दिया गया, नहीं अंदर आने दिया गया। आपके साथ आपको जो आमंत्रण मिला है, कितना कार्ड मिला है, कितने लोग को आने के साथ? मुझे एक कार्ड मिला था और एक आमंत्रण पत्र मिला था, और उस कार्ड और उस आमंत्रण पत्र का कोई मतलब नहीं था, वो हवा में उड़ गया भीड़ और धक्का मुक्की और दुर्व्यवस्था में। मैं किसी तरह से धक्के खाते खाते अंदर आया हूँ और मेरी पत्नी किसी तरह से धक्के खाते खाते अंदर आई है, हाथ पैर जोड़कर। मतलब आपके साथ वाले लोगों को तो छोड़ दीजिए, मेन आपको जो इनविटेशन मिला उसके जरिए भी अंदर एंट्री नहीं मिल पाई। अरे मुझे तो छोड़िए, पार्षद महोदया को भी एंट्री नहीं मिला। वो तो भला हो कुछ कर्मचारियों का, जिनको मैंने फोन किया और वो गेट पर आकर हाथ पैर जोड़कर बाकी लोगों से वो अंदर करवाए हैं, नहीं तो बाहर ही शपथ लेते, बाहर ही गेट के बाहर ही हम तो शपथ लेने वाले थे। बहुत बहुत धन्यवाद नुमानी जी। तो ये थे, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नाम है अपना, पूरा परिचय? अतीक अंसारी मेरा नाम है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ओके, अतीक जी, आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? शपथ ग्रहण कुछ विशेष बात नहीं है, परंपरा है कि शपथ दिलाई जाती है, शपथ के लिए लोग आए। पहली बार ये महसूस किया कि इतना आकर्षण इस कार्यक्रम को लेके और जिस तरह की भीड़ आई, अगर ये भीड़ संभावित थी, अव्वल तो अप्रत्याशित है, आज के पहले नहीं, तमाम चुनाव होते रहे, हम लोगों ने दर्जनों चुनाव देखे और शपथ ग्रहण भी हुआ। ये आकर्षण, ये उत्सुकता लोगों में कभी नहीं पाई। तो इस बार 17 के 17 सीटों पे भाजपा ने जीत हासिल की है, ये उत्सुकता इसलिए क्या, ये भीड़ इसलिए देखने को मिल रही है? नहीं, ये कहना तो बहुत आसान नहीं है कि हाँ 17 जीत ली इसलिए ये भीड़ आई है, इसलिए कि भीड़ जो आई है केवल भाजपा के लोगों की नहीं है। मैं खुद आया हूँ, मैं मुस्लिम हूँ और मैं आया हूँ, जाने कौन सा आकर्षण था कि चले आए। लेकिन यहाँ आने के बाद ये अफसोस हुआ कि प्रशासन को अगर इसका एहसास नहीं हुआ तो ताज्जुब है, और अगर एहसास था कि इस तरह की भीड़ होगी तो व्यवस्था ठीक रखनी चाहिए थी। दुर्व्यवस्था बहुत थी। नगर निगम तो कई दिनों पहले से इसकी व्यवस्था कर रहा था, फिर भी चूक कहाँ हुई? चूक तो ये साफ दिख रहा था कि इन्होंने कोई कार्यक्रम तय नहीं किया, मतलब कोई पैमाना नहीं तय किया कि किसको अंदर जाने देना है, कि किस आधार, कोई आधार नहीं तय कर दिया। मिसाल के तौर पर एक पार्षद है, उसके साथ 2-1 लोग हों या 4-5 लोग हों, कोई क्राइटेरिया तय कर दिया जाना चाहिए। इस पर एक और भी चीज़ें देखने को मिली कि सपा के पार्षद हों या कांग्रेस के, उन्होंने ये आरोप लगाया कि पहले जो आमंत्रण आता था वो कम से कम पार्षद के पास 4 से 5 आता था, अभी सिर्फ 1 आया हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के पास 4 से 5 आमंत्रण आया हो। क्या कहना चाहिए? मुझे पता नहीं कि ऐसा हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। भाजपा से किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती है, भाजपा की किसी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, बल्कि ताज्जुब इस बात पे है कि सपा और कांग्रेस के पार्षदों को इस पर दुख क्यों हो रहा है।
अच्छा, ये कहना चाहेंगे अभी 28 तारीख को नए सांसद की शुरुआत है और संसद में ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति नहीं। इस पे विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अरे इस पे तो हम सीधे सीधे ये कहेंगे कि मतलब परंपराओं को की बखिया उधेड़ के रख दी गई है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और उसे इस तरह से अवॉइड किया जाना, तो हर चीज़ पॉलिटिकल एंगल से एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है। एक दलित को, एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाना, वो उसके पीछे भी वोट की राजनीति। अब उसके बाद इसमें कौन सा नैरेटिव इन्होंने तय किया है कि एक महिला, वो भी दलित, वो भी राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक, और उसको उस उद्घाटन में मतलब उसे नज़रअंदाज किया गया, इंसल्ट है। तो लोकतंत्र में देश के जो आम नागरिक है वो क्या चाहते हैं, उनकी मन की बात क्या है? अब आम नागरिक बताएंगे, हम क्या बताएं सबके मन की बात। लेकिन तो मन के नागरिक ही हैं, आप बताएंगे कि सांसद मतलब आपके हिसाब से राष्ट्रपति को? भाई मेरी तो दिली ख्वाहिश क्या, बल्कि ये सच्चाई है कि देश जो जिसका पद है, जो जैसा पद है, उसकी गरिमा के अनुसार लोगों को हक मिलना चाहिए। ये राष्ट्रपति का हक था, कहाँ से प्रधानमंत्री जी? अच्छा, ट्रेन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी करेंगे, गली सड़क बनी तो मरम्मत हुई तो उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे, और नई संसद बनी उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे। और सबसे बड़ी बात थी कि ये भवन जो बना है, संसद भवन, सेंट्रल विस्टा, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं समझ में आई थी। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर हुआ है, उससे ज़्यादा बहुत ज़रूरी काम अभी बाकी थे, और जो संसद थी हमारी वो बहुत नाकाफ़ी नहीं थी। विपक्ष जो है वो विरोध भी कर रहे हैं, वो इस उद्घाटन में जाएंगे भी नहीं, क्या यही मेन वजह है? यही मेन वजह है, और उनके ना जाने से क्या बन बिगड़ जाएगा इस पर भी बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है। लेकिन विरोध अगर है तो विरोध का दर्ज किया जाना ज़रूरी है, उनका विरोध का करना उचित है। उचित विरोध किया और विरोध दर्ज कराया, ये अच्छा है, बिल्कुल सही किया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद अतीक जी, आपने बहुत सटीक साथ अतीक जी जिन्होंने अपने मन की बात कही कि थोड़ा सा हट के मुद्दे से थोड़ा सा हट के उन्होंने बात की कि वाकई जो चीज़ होनी चाहिए वो होना चाहिए, आम जनता के मन की बात है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का पूरी तरीके से अब समापन हो चुका है। लगभग यहाँ पर सिक्योरे में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जबकि 1200 सीट की व्यवस्था है, लेकिन काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिली, और काफ़ी भीड़ भाड़ के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कम से कम 2000 लोग मौजूद हैं, जो कि कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं और कुछ प्रत्याशी शपथ ग्रहण करके अब निकल भी रहे हैं। यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आज वाराणसी के नवनिर्वाचित मेयर अशोक तिवारी जी ने शपथ ग्रहण किया। उसी के साथ साथ यहाँ के 100 पार्षदों ने भी शपथ ग्रहण किया, जो कि अन्य पार्टियों से भी हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी भी उपस्थित थे, जिनकी देखरेख में सारे प्रत्याशियों ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया। बहुत सारे उच्च अधिकारी भी मौजूद थे, बनारस के डीएम हो या कौशल राज शर्मा जी हो, साथ में प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखी। यहाँ पर काफ़ी सारे जो है कि व्यवस्था की गई है, पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक ये पूरा शपथ ग्रहण कार्यक्रम अब समाप्त होने को चला है। कई सारे पार्षद जो कि शपथ ग्रहण करके निकल रहे हैं। हम एक दो पार्षद से बात भी करते हैं कि क्या नाम है आपका? गरिमा सिंह। शपथ ग्रहण हो गया आपका? जी। अच्छा, कहाँ, कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 26 नेवादा। वार्ड नंबर 26 से हैं। कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। तो देखिए, हमारे साथ कुछ ऐसे पार्षद भी हैं जो कि शपथ ग्रहण करके निकल रहे हैं और अब अपने घरों को जा रहे हैं और पूरी तरीके से अब अपने कार्य का वो निर्वाह करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? माधुरी सिंह। कौन से वार्ड से है? कौन? 22, वार्ड नंबर 22। अच्छा, क्या एरिया है? नगवा लंका से है। हाँ जी। क्या किस पार्टी से हैं आप? निर्दल पार्टी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम समाप्त हो गया? जी। अच्छा, कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आज इस प्रोग्राम के बारे में? अच्छा रहा, हम अच्छे से हम जीते, बस सब कुछ ठीक रहा। जिस तरह का वादा किया है जनता से, अब उसको निभाने का समय आ गया है। हाँ, निभाने का समय आ गया। तो सभी प्रत्याशी जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद बनारस के जो मेयर हैं वो भी काफ़ी जो है कि खुश दिखाई दिए, और उन्होंने भी कहा कि जनता से जो वादा किया गया है वो पूरी तरीके से काम होगा बनारस में। अब एक नई तरीके से